तो सदन कसाई जगन्नाथपुरी के लिए निकले। सुंदर रूप था उनका, सुंदर थे। एक नगर में पहुंचे तो वहां एक नगर पर एक मनचली एक रहती थी। विवाह उनका हो चुका था, लेकिन उनके मन किसी पे भी आ जाते थे। सदन कसाई को जब उन्होंने देखा तो इनके ऊपर उस स्त्री का मन आ गया। रात्रि का समय, सदन कसाई तो अपने मार्ग पे ही चद्दर सी लगा के सो गए। सुबह उठ के निकलना है, पुरी के मार्ग पे थे, पुरी जा रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस स्त्री का इन पर मन आ गया। इनकी दृष्टि भी उस स्त्री पर पड़ी, तो इन्होंने तो दूर से उसको प्रणाम किया। सबको प्रणाम करते थे। तो उस स्त्री ने इनको कोई इशारा किया जिसको ये समझ नहीं पाए, और इशारे में उस स्त्री ने ऐसा कहा कि अगर तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं अपने पति का वध करके तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। ऐसा कुछ इशारा किया। लेकिन सदन कसाई तो बड़े भोले भाले, इन्होंने तो हाथ ही जोड़ के हाँ हाँ कर दी होगी कुछ, और उस स्त्री ने अपने पति का वध कर दिया। और वध करके आ गई इनके पास, बोले अब मुझे स्वीकार करो। सदन कसाई बोले, मैया, माता, देवी, मैं तो ठाकुर जी से मिलने के लिए निकला हूं, संसार में फंसने के लिए नहीं आया हूं। यदि संसार मेरी इच्छा होती तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लेता, लेकिन ठाकुर जी मेरी इच्छा है, ठाकुर जी मेरी गति है, उनको छोड़ मैं ये संसार में नहीं पड़ना चाहता। आप मैया मुझे पुत्र मान लो, मुझे भैया मान लो, लेकिन मैं आपका पति नहीं बन सकता। अब वो स्त्री तो बोली, अरे तेरी वजह से मैंने अपने पति के वध कर दिया। बोले सदन कसाई, तुमने मार दिया उनको? बोले हाँ। बोले मैंने इशारा तो किया था। बोले मुझे क्या पता कि तुम क्या इशारा कर रही हो। अब उस स्त्री ने पूरे नगर में हल्ला कर दिया कि इनके कहने पर और इसी ने ही मेरे पति को मरवाया है, ऐसा करके पूरा दुष्प्रचार कर दिया। सदन कसाई दुखी नहीं हुए, जगन्नाथ जी से बोले, हे जगन्नाथ, एक बार इन नेत्रों को आप दिख जाते, फिर भले ये जीवन में ये सारे प्रमाद आ जाते तो मैं सह लेता। आपका दर्शन हुआ नहीं, आपके धाम आ नहीं पाया, आपका महाप्रसाद मिला नहीं, उससे पहले ये सारे षड्यंत्रकारी मुझको रोक रहे हैं। हे नाथ, एक बार दिख जाओ, फिर भले ही मेरे साथ कुछ हो जाए, मुझे चिंता नहीं, पर अभी मुझे दर्शन तो दे दो एक बार। राजा, जो उस नगर का राजा था, उसने सदन कसाई को बुलाया और कहा, देखो इस स्त्री ने जो आरोप लगाए हैं उससे तुम दोषी साबित होते हो। बताओ तुम्हें